हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काई राइज एकेडमी। दिस इज आकाश। तो आज हम लोग एक न्यू डे की ओर जुड़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ एक 20 वोकैब्स के फिर आई हम लोगों के सामने। मैं आप लोगों को ये 20 वोकैब्स डेली देने की तैयारी इसलिए कर रहा हूँ जिसमें कि आपका बेस इंग्लिश का तैयार होता रहे अभी से ही। अभी से का मतलब कि आप जब 10th में, 11th में, 12th में हो या 6th में हो, 7 में, 8th में हो, या आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से, आप जिस भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपको ये सारी की सारी वोकैबलरी एक ना एक दिन काम आएंगी। सबसे पहले ये आपको आपके बोर्ड के पेपर्स में काम आएंगी, जहां आपको ट्रांसलेशन करने में सुविधा मिलेगा, और जहां पर आपको पैसेज या अन्य किसी पैराग्राफ में आपको ये वोकैब्स मिलेंगी। ये वोकैब्स आपको 2 से 10 नंबर के बीच में मिलने वाली है, और हो सकता है कि इससे ज्यादा भी मिले। तो आपको इसे मन लगा के एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी पे मन लगा के काम पूरा करिए, और बिल्कुल एक डिक्शनरी की फॉर्म में, जैसे आपके पास एक घर में आप डिक्शनरी रखते हैं इंग्लिश की, उस तरह एक डिक्शनरी की फॉर्म में इस पूरे वर्ड को लिखते जाइए और दिन पर दिन याद भी करते जाइए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों के बीच एक वर्ड आया है जो है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है लगन। लगन का मतलब होता है कि आजकल पेपर का माहौल चलने वाला है। 3 महीने बाद आपके पेपर की डेट फिक्स होने वाली है, और बोर्ड के एग्जाम चाहे वो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, आपके सारे पेपर लाइन अप होने वाले हैं। तो लगन से जो बच्चा पढ़ रहा है, लगन का मतलब मन लगा कर जो पढ़ रहा है, जो सुबह रोज सुबह उठ रहा है और बिना ठंड को देखे हुए रजाई से पैर निकाल के मुंह हाथ धो के अच्छा राजा बेटा बन के पढ़ने में लगा हुआ है, वो लगन से बैठा है। तो कैसे वो है, डिलीजेंसी से पढ़ रहा है। ठीक है। अगला क्या है, बेचैनी, डिस्मे। डिस्मे एक नाउन है, इसका हिंदी होता है बेचैनी। बेचैनी का मतलब जी घबरा रहा है, या आपको थोड़ा सा मन अच्छा नहीं है आपका, तो आपका कैसा इंग्लिश है, डिस्मे। डिस्मे का मतलब आपका क्या है, मन डिस्मे हो रहा है, यानी बेचैन हो रहा है। अगला क्या है, लर्क। लर्क एक वर्ब है, और इसकी हिंदी होती है घात में रहना। घात में रहना, जैसा बिल्ली चूहे की घात में रहती है कि कहाँ चूहा पाए और दबोच दे, उसी तरह घात में रहने का मतलब होता है लर्क। लर्क एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है घात में रहना। अगला है वेन। वेन एक वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं, ये भी देखते रहिए, जिससे कि आपका क्या होगा, नॉलेज दिन पर दिन इनहेंस होता जाएगा। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर की दृष्टि से। अगर आपने इस वोकैबलरी को पढ़ना बंद कर दिया तो सोचिए आपने इंग्लिश पढ़ना बंद कर दिया। साथ ही साथ इसको लिखते रहिए। अब वेन। वेन एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है पतन। पतन का मतलब अगर आप पढ़ाई करना बंद कर दिए या स्काई राइज एकेडमी से जुड़ना बंद कर दिए तो आपका पतन होने लगा, मतलब कि आप नष्ट होना चालू हो दिए। ठीक है। तो लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अच्छे नंबर लाने का प्रयास करिए। वांटेड। वांटेड एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी क्या होता है, डींग मारना, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। अब पढ़ लिख नहीं रहे हैं तब भी बता रहे हैं कि सुबह उठ के मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, ये काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, या मैंने इंग्लिश के पूरे चैप्टर्स खत्म कर दिए। तो इस तरह की जो अनकही फिजूल बातें हैं वो आजकल लड़कों के लड़कियों के बीच में चल रही हैं, और वो एक दूसरे से क्या डींगे मार रहे हैं, अरे मेरे तो 95 नंबर आएंगे, देखना तुम, मेरे 95% आएंगे, 98% आएंगे। तो बड़ी बड़ी डींगे मारना उसको कहते हैं वांटेड। जब आपके सामने कोई डींगे मांग रहे या बड़ी बातें करे तो आप उसको इंग्लिश में एक शब्द में कह के निकल जाइए, वांटेड। ठीक है। अगला क्या है, डेफर। डेफर एक वर्ब है जिसका हिंदी होता है स्थगित। स्थगित का मतलब बंद कर देना, मतलब कोई चीज लगातार चल रही है उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया या कुछ समय के लिए रोक दिया गया, तो उसे क्या कहते हैं, स्थगित, यानी डेफर। जैसे आप लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में देखा होगा, वहां पे अक्सर लोग बैठते हैं तो क्या हो जाता है, कई चिल्लम चिल्ली हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होने का मामला आ जाता है, तो स्पीकर वहां से क्या करते हैं, स्थगित कर देते हैं। क्या कहते हैं कि अगला सेशन 2:30 बजे के बाद ये शाम को चलेगा, तो आपने क्या कर दिया, डेफर कर दिया, स्थगित कर दिया। तो डेफर का क्या होता है, स्थगित। अगला क्या है, टॉरेंशियल। टॉरेंशियल का मतलब क्या होता है, मूसलाधार, मतलब बहुत ज्यादा। जैसे सबसे ज्यादा मूसलाधार का यूज क्या किया जाता है कि कल सुबह 7 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो मूसलाधार जैसे ही शब्द आपके सामने आए उसका इंग्लिश आप क्या करेंगे, टॉरेंशियल, यानी कि बारिश कैसी हो रही है, टॉरेंशियल हो रही है, मूसलाधार हो रही है। ठीक है।
अगला हमारे पास है ओपेक। ओपेक होता है एक, ओपेक क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ड है, और इसका होता है अस्पष्ट। स्पष्ट का मतलब जो चीजें स्पष्ट है, खुली हुई है, सामने से दिख रही है, समझ में आ रही है, चीजें स्पष्ट हो गई। और जो चीजें हमें नहीं दिख रही हैं, नहीं समझ में आ रही, वो अस्पष्ट हो गई। अस्पष्ट का क्या इंग्लिश होता है, ओपेक। ओपेक एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी होता है अस्पष्ट, ठीक है। अगला है इंटेंगल। इंटेंगल मतलब फंसा हुआ। फंसा हुआ का मतलब मान लीजिए बोतल में कोई ढक्कन फंसा दिया, या फंसा हुआ इन द सेंस ऑफ कि कहीं चीज कहीं फंसी हुई है। फंसी का मतलब जैसे पाइप में कोई सामान फंसा हुआ है, तो अगर फंसा हुआ है तो आप उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटेंगल है, माई वुड्स इज इंटेंगल, ठीक है, फंसी हुई है। अगला क्या है, वर्डेंट। वर्डेंट एक एडजेक्टिव है जो क्या होता है, हरा या कच्चा। हरा कच्चा जैसे आम, आम आपका है, आम खरीद के लाया, आम कच्चा है, तो आप इंग्लिश में क्या बताएंगे, दिस दिस मैंगो इज अ वर्डेंट, या ये आम क्या है, कच्चा है, ठीक है। अगला, ये दिन पर दिन, मैं इसीलिए इसको डेली का डेली बढ़ाता जा रहा हूँ। बहुत जल्द मैं वो ग्रामर के आपके पास वर्ड लेने वाला हूँ, बहुत जल्द आपको ग्रामर के एक से एक रूल बताने वाला हूँ जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। साथ ही साथ इसके अगले वर्ड्स में कैसी कई नई स्थितियां जुड़ने वाली हैं, ये भी देखते रहिए, और इनका एक कॉपी पे बनाइए। मैं बार बार इसीलिए कहता रहता हूँ कि आप लोग जगे रहें, ठीक है। अगला क्या है, फॉरगो। फॉरगो मतलब त्यागना, यानी क्या त्यागना है, अब नींद को त्याग दीजिए। नींद को त्याग दीजिए मतलब छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए बिल्कुल से। अगर 3 महीने में आपको 90%, 95%, 98% अपने माता पिता का जो है नाम रोशन करना है, तो आपके पास केवल 3 मंथ, 3 मंथ्स बचे हैं। 3 मंथ्स के अंतर्गत आपको सारा काम करना है। फरवरी में लास्ट 3 मंथ्स भी ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर फरवरी में ही पेपर चालू हो गया तो आपके पेपर बहुत जल्दी चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या त्यागना है, त्यागना क्या है, फॉरगो किसको किसको करना है, फॉरगो किसको किसको करना है, अपनी आलस्य को फॉरगो करना है, सुबह लग रही ठंडी को फॉरगो करना है, ठीक है। अगला क्या है, इंसिपिएंट। इंसिपिएंट एक क्या है, एडजेक्टिव, प्रारंभिक यानी शुरुआत, ठीक है। शुरुआत जहां से हुई है, प्रारंभिक क्या है, मतलब माई एजुकेशन इज इंसिपिएंट इन 4th क्लास, मतलब 5th क्लास, एलकेजी क्लास। कहाँ से प्रारंभ हुआ है, इंसिपिएंट एडजेक्टिव कहते हैं प्रारंभिक। फॉरगो त्यागना है, फिर क्या है, प्रारंभ करना है, क्या, ओवरसी। ओवरसी एक वर्ब है जो है होता है हिंदी क्या, देख रेख या पर्यवेक्षण। देख रेख का मतलब क्या होता है, देख रेख का मतलब किसी की देख रेख करना, जाए आपके घर में जानवर हो, या आपके माता पिता हो, या आपके छोटे भाई बहन हो, उनका क्या कर रहे हैं आप, ओवरसी कर रहे हैं। ओवरसी का मतलब देख रेख कर रहे हैं। अगला क्या है, हेल्प। हेल्प एक वर्ब है जिसका क्या होता है, संचालन। जैसे स्कूल में आपके ओनर होते हैं, मैनेजर सर, तो स्कूल का संचालन कर रहे हैं। या आपके घर के पास कोई मान लीजिए एक जो है एक दुर्गा जागरण होने वाला है, तो उसका संचालन कोई कर रहा है। तो संचालन अगर शब्द आपके सामने आ जाए तो उसका तुरंत आप क्या करेंगे, इंग्लिश जान लें, हेल्प और वर्ब शब्द है, ठीक है। अगला है बोल। बोल एक वर्ब है, इसका होता है बांधना। बांधना का मतलब जैसे रस्सी को रस्सी में बांधा जाए तो बोए का यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्या है, स्ट्राइव। स्ट्राइव एक वर्ब है जिसका हिंदी क्या होता है, प्रयास करना। इंडवर, इंडवर का मतलब भी प्रयास करना होता है। एक ही वर्ड के कई सारे, एक ही हिंदी के कई सारे वर्ड इंग्लिश में पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्राइव का मतलब होता है वर्ब है, स्ट्राइव एक वर्ब है जिसका हिंदी क्या होता है, प्रयास करना। मतलब आप क्या कर रहे हैं आजकल पढ़ाई में, क्या कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं। स्ट्राइव का मतलब प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगला है फटीग। अब प्रयास कर रहे हैं तो थकान भी आएगी, पढ़ रहे हैं तो थकान भी आएगी, तो आप क्या हो रहे हैं, फटीग है। तो आज आज ये क्या है, आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं आप लोग कि मैं आई एम वेरी फटीग, मैं बहुत थका हुआ हूँ ना। तो इस तरह थकान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फटीग। फटीग एक नाउन शब्द है। इससे नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऐसे वर्ड आपको आगे ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा सहायता करेंगे, और ये आपको बताएंगे कि क्या इनका वर्ब बन सकता हो कि नहीं, या किस में है, एडजेक्टिव में है, नाउन में है, किस में है, ऐसे होता है, ठीक है। अगला क्या है, टुआन। टुआन का होता है मालिक या स्वामी। मालिक, ये आपको नया वर्ड आज मिला होगा। ओनर तो बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन ये देखिए टुआन। टुआन एक डिक्शनरी से निकला एक ऐसा शब्द है जिसका हिंदी क्या होता है, मालिक या स्वामी। तो आप क्या कह सकते हैं, मान लीजिए आपके पापा मम्मी खड़े हैं, तो आप घर में किसी में हंसी मजाक में बात हो गई तो कहें दिस इज माई टुआन। टुआन का मतलब ये मेरे मालिक है या स्वामी है, ठीक है। तो ऐसी बात आप कर सकते हैं। अगला क्या है, कैविएट। कैविएट का मतलब होता है चेतावनी, कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मतलब आपको प्री एडवांस में पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, ठीक है। अगला क्या होता है, अगला है ब्लस्टर। ब्लस्टर क्या होता है, धमकी। धमकी एक नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है। इसका इंग्लिश क्या होता है, BLUSTER, ठीक है।
और अगला क्या है, केवियट। केवियट मतलब चेतावनी, ठीक है। ब्लस्टर धमकी, कैवियट चेतावनी, टुआन मालिक, फटीग थकान, स्ट्राइक प्रयास, अव्यवस्था बांधना, हेल्प संचालन, ओवरसी मतलब देखना या देख रहे, ठीक है। ये आपके पास ऐसे वर्ड हैं, इनको आप एक कॉपी पे लिखते रहिए। इनको कॉपी पे लिखते रहेंगे तो आपको रोज डेली का डेली एक नया वर्ड मिलता जाएगा, जिसमें आपको पता चलता रहेगा कि आज तक आपने पता किया होगा कि चेतावनी अलर्ट कर देना ना, अलर्ट कर देने का मतलब किसी को अलर्ट कर दिया, संचालन, देख रेख, प्रारंभिक, त्यागना, ये इस सारे वर्ड्स की आपको हो सकता है इंग्लिश पता हो ये, लेकिन ये एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर ये चाहता है कि आप कुछ उसको नया बताइए, मतलब आपको कुछ नई मीनिंग पता होनी चाहिए। तो मीनिंग पता हो गई, देख लीजिए आप, ब्लस्टर का धमकी देना हो गया, तो ही गिव मी अ ब्लस्टर, वो मुझे धमकी दे रहा है, ठीक है। अगला क्या है, स्ट्राइव। स्ट्राइव एक वर्ब है और प्रयास करना, तो वो लगा है किसमें, स्ट्राइव में, यानी प्रयास कर रहा है, निरंतर ग्रेजुअली कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आप लोग अपनी कॉपी पे लिखते रहिए और इनका एक प्रॉपर नोट्स बनाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप मेरा विश्वास करिए, मैं कोई भी काम बिना देख रेख के नहीं करता हूँ, सारे काम में सभी लोगों में आपसी गठबंधन के साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आप इनका एक कॉपी बनाइए और इनको लिखते रहिए और अपना एक प्रॉपर नोट्स तैयार करिए। जब भी आप पेपर में बैठेंगे तो मेरा विश्वास करिए, ये आपको वर्ड आपको वहां मिलेंगे और इनको आप अपनी कॉपी पे लिखिए। ये वर्ड जब आपको मिलेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि सर संचालन का क्या बोल रहे थे, ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं सामने कि कई बार बच्चों का दिमाग ही नहीं काम करता कि इसका इंग्लिश क्या होगा। तो ठीक है, इनकी एक कॉपी बनाइए और पढ़ते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ये भी आपका एक काम ही है। और अपना कमेंट पे अटेंडेंस देते रहिए, यस सर मैं आया हूँ, यस सर मैं आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।